Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट आज आप लोगों का जैसा कि को करिकुलर का पेपर था जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था स्टूडेंट, आप आज आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ. बहुत से बच्चों ने मैसेज किया और फेस टू फेस उन्होंने इंटरव्यू भी दिया कि मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ. आपके मॉडल पेपर से 98% तक जो है क्वेश्चन आया स्टूडेंट. ठीक है, 98% तक क्वेश्चन उन्होंने बताया कि आपके मॉडल पेपर से आया. तो मैं कौन सी क्लास की बात कर रही हूँ, तो जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 22 मार्च 2025 का पेपर क्या है, को करिकुलर है. पेपर का नाम क्या है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आहार पोषण एवं स्वच्छता. और ये कौन सा है, बुकलेट सीरीज कौन सा स्टूडेंट, आप लोगों का बुकलेट सीरीज डी है. और बहुत से बच्चों का क्या होगा, ए होगा, ठीक है, बी होगा और सी होगा और डी होगा. तो डी वाले जो बच्चे हैं तो वो अपना क्रम वाइज मिला लेंगे. और ए वाले बच्चे क्वेश्चन वही रहता है स्टूडेंट, सिर्फ क्या होता है नंबरिंग बदला रहता है. ठीक है, क्वेश्चन वही रहता है और आप लोगों का क्या होगा, नंबरिंग बस बदला रहेगा. तो देखिए, आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं. आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है स्टूडेंट. देखिए सारा पढ़ाया हुआ पेपर आप लोगों का आया स्टूडेंट. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है. तो भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु जो है मतलब किसकी वजह से हो जाती है, कौन सी विटामिन की कमी की वजह से हो जाती है. तो स्टूडेंट हमने आप लोगों को बताया था विटामिन ए, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते स्टूडेंट. दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है. तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन तो हमने रटवा दिए थे. विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी होगा. बेरी बेरी जो होता है वो किससे होता है स्टूडेंट, विटामिन बी1 से होता है. रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है. रिकेट्स जो होता है वो क्या है, विटामिन डी की कमी से होता है. और स्कर्वी किससे होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है. ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मैंने रटवा दिया था. अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है. तो अभी आप लोगों को बताया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है. ठीक है, रक्त अल्पता जो है किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि रक्त अल्पता जो है एनीमिया होती है वो विटामिन बी12, ठीक है, विटामिन बी9 और क्या है, कौन सी और तत्व है जिसकी वजह से रक्त अल्पता होती है, तो आयरन की कमी से होती है. इतने की कमी से क्या होती है, आयरन की कमी से, विटामिन बी12 के से परनिसियस रक्त अल्पता, फॉलिक एसिड से मैंगलो ब्लास्टिक रक्त अल्पता, ये सब होता है. ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नियासिन की कमी से निम्न में कौन सा रोग हो जाता है. ठीक है, तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होगा स्टूडेंट, तो आप लोगों को हमने बताया था पेलेग्रा होता है. और नियासिन जो है कौन से विटामिन को हम कहते हैं, तो विटामिन बी3 को हम नियासिन कहते हैं या निकोटिनामाइड कहते हैं. इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आपका पेलेग्रा होता है. स्कर्वी जो है विटामिन सी, ये विटामिन डी और ये विटामिन ए. ठीक है, अब तो एकदम क्वेश्चन आप लोगों को एकदम रट गया होगा स्टूडेंट. अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट. तो देखिए लिंग है, आयु है, शारीरिक परिवर्तन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी. ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को हमने जो है मॉडल पेपर में दिया था स्टूडेंट. जो मेरा मॉडल पेपर पढ़ा होगा वो आज जो है 48-49 क्वेश्चन जो है राइट किया होगा. ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है. पहला ऑप्शन क्या है, बीमारी पैदा करना, तो ये तो गलत है. ताप नियंत्रित करना, ये भी नहीं होगा. क्या है, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होगा स्टूडेंट, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन, यानी जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है. ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यह पदार्थ तीसरे समूह में आते हैं. कौन सा पदार्थ जो है तीसरे समूह में आता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि खाद्य पदार्थ समूह को मूल मूल समूह को, ठीक है, मूल खाद्य समूह को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, तो देखिए 5 भागों में बांटा गया है. देखिए अभी आज बुक आए हैं देखे हैं तो उसमें क्या है 5 भाग दिया है. और जो है जो 5 भाग है वो किसके द्वारा है, तो ICMR के द्वारा जो है फूड ग्रुप को 5 भागों में बांटा गया. और कृषि के अनुसार जो है फूड ग्रुप को क्या है 11 भागों में बांटा गया है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या पूछ रहा है आपका कि यह पदार्थ
जो है तीसरे समूह में आते हैं। तो कौन सा है? तो आपका मांस मछली पदार्थ जो है तीसरे समूह में आते हैं। और ये आलू केला और आलू और फल के बीज, ये सब जो है ये सब आपके क्या है? चौथे समूह में आते हैं। ठीक है, ये सब जो तीनों जो है शकरकंद है, केला, आलू, फूल के बीज, ये सब क्या है? चौथा समूह माने फूड ग्रुप का चौथा चौथा समूह है, यानी खाद्य पदार्थ का चौथा समूह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में विभाजित किया गया है? तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 लगा है, ये बाय मिस्टेक देखिए 7 है, लेकिन आप याद रखिएगा जो है हमने जो है मतलब शायद हो सकता है किसी को 7 बता दिया हो, तो ये गलत है। याद रखिएगा कि आईसीएमआर के अनुसार जो है 5 फूड समूह होते हैं। ठीक है, और जो कृषि के अनुसार जो पूछा जाएगा, कृषि खाद्य विभाग के अनुसार, तो 11 फूड समूह होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका कि प्रोटीन नाम। ठीक है, प्रोटीन नाम। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? तो ये भी हम आप लोगों को बताए थे, किसके द्वारा? जो है मुल्डर के द्वारा जो है दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, तो प्रोटीन में कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रकार के एमिनो एसिड तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो है एक शब्द जोड़ना भूल गया था। हिंदी वाले में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड पूछा है, यानी आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या पूछ रहा है स्टूडेंट। तो कभी कभी क्या है, आप इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करिए। तो आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितना हम बताए थे स्टूडेंट? 10 बताए थे। अगर ऐसे टोटल सिर्फ एमिनो एसिड अगर यहाँ पर 20 ऑप्शन रहता तो हम 20 पे जाते, लेकिन 20 ऑप्शन नहीं दिया है, 10 दिया था, यानी यहाँ पे क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड आपका पूछा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 10 आपका इसेंशियल होता है और 10 क्या होता है? नॉन इसेंशियल होता है, अनावश्यक एमिनो एसिड। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि प्रोटीन का मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन का मुख्य भाग जो है किसका होता है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? हाइड्रोजन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, और चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये हम आपको चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि प्रोटीन का अगर मुख्य भाग अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वनस्पतिक जगत से प्रोटीन प्राप्त का सर्वोत्तम साधन है। देखिए अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जो है क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है? दाल भी, जो दाल से भी हम प्रोटीन पाते हैं, सोयाबीन से भी पाते हैं, हरी सब्जियां नहीं होंगी, पनीर हो, ये तीनों से क्या होता है? प्रोटीन जो है हमको मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए कि सर्वोत्तम सबसे अच्छा जो है प्रोटीन का सोर्स आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका सोयाबीन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, सोयाबीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विटामिन ए का विटामिन ए किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि विटामिन ए जो सबसे अधिक क्या होता है? गाजर में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में जल का प्रतिशत होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में ह्यूमन बींग्स का जो शरीर होता है वो कितने जल उसमें कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो 70 से 75%। लेकिन अब यहाँ पे क्या 70 से 75 नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? हम 60 से 70% पे भी जा सकते हैं, यानी इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? तो ये भी आपको हमने बताया था, जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जल का सूत्र है, जल का सूत्र क्या होता है? ये भी क्वेश्चन देखिए हमने आपको बताया था, जल का जो है सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो ये भी देखिए हमने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1995 ईस्वी में जो है मिड डे मील को लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मानव की प्राथमिक आवश्यकता, प्राथमिक मतलब प्राइमरी नीड क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मानव की जो है मूलभूत आवश्यकताएं कितनी होती है? 3 होती हैं। ठीक है, पहला क्या है? आपका भोजन है। ठीक है, पहला भोजन है। दूसरा आपका क्या होता है? कपड़ा होता है स्टूडेंट, बदन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। और तीसरा क्या होता है स्टूडेंट? मकान होता है। ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? भोजन, कपड़ा, मकान। या पिक्चर आप देखे होंगे ना, रोटी कपड़ा मकान करके, मनोज कुमार का बहुत पुरानी मूवीज है रोटी कपड़ा मकान। तो ये क्या है? ये आपका मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है?
कि मानव की प्राथमिक आवश्यकता क्या है, तो इन तीनों ऑप्शन में क्या दिया है आपका भोजन जो है, भोजन क्या है आपका प्राथमिक आवश्यकता होगा, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कार्बोज उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, कार्बोज उत्पादन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो देखिए आप लोगों को हमने बताया था स्टूडेंट कि अगर सुरक्षात्मक पोषक तत्व पूछ देगा तो आप किस पर जाएंगे स्टूडेंट, विटामिन, ठीक है, विटामिन प्लस क्या होता है, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन प्लस मिनरल्स, ये आपके क्या, मिनरल्स मतलब खनिज लवण। तो ये क्या है, ये आपका जो है सुरक्षात्मक जो है पोषक तत्व होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि आहार आयोजन के लाभ क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, और चौथा क्या, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आयु है, व्यवसाय है, संप्रदाय है, मान सम्मान है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है, अगर इसमें वैसे तो ये क्या है, ये आपका मतलब चारों है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो है आंसर अच्छा मतलब राइट मतलब किस पर जाएंगे, तो हम आयु पे जाएंगे, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए फिर वही क्वेश्चन आपका, देखिए 2-3 क्वेश्चन क्या है रिपीटेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कौन सा शिशुओं के लिए भोजन है। तो हम सभी लोग जानते हैं दूध जो होता है वो शिशुओं का जो है प्रमुख आहार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने आपको लोगों को मॉडल पेपर में कराया था कि दूध में लौह नमक की मात्रा क्या होती है, तो नगण्य होती है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ये भी देखिए हमने कराया था स्टूडेंट कि राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई थी, 1993, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को क्या वर्ष घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा है कि मधुमेह रोग के लक्षण है, ये भी देखिए हमने आप लोगों को कराया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुमूत्रता भी है, अधिक प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी देखिए हमने आप लोग को क्वेश्चन कराया था कि टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण आपका क्या होता है स्टूडेंट, अर्जित प्रतिरक्षा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है। कमजोर प्रतिरक्षा के क्या लक्षण होते हैं, बार बार बीमार पड़ना, ये भी बात सही है, हर समय थकान महसूस करना, ये भी बात सही है, घाव भरने में समय लगना, ये भी बात सही, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जब पौष्टिक आवश्यकता शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होती है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, कुपोषण कहलाती है, अत्यधिक पोषण कहलाती है, सुपोषण कहलाती है, या अल्प पोषण कहलाती है। जब पौष्टिक आवश्यकता क्या है, सर आवश्यकता, ठीक है, शरीर से क्या होता है अधिक हो जाती है ना, यानी अनुरूप रहती है, तो वो स्थिति हमारी क्या कहलाती है, तो वो स्थिति जो होती है हमारी सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एलर्जी की शिकायत है, एलर्जी की शिकायत जो होती है वो कैसे होती है, तो याद रखिएगा एलर्जी की शिकायत जो होती है इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कमजोर प्रतिरक्षा लक्षण के कारण होती है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत है, किसके स्रोत है स्टूडेंट, आपके जिंक के, प्रोटीन के, विटामिन के, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि चना, मूंगफली, सेम जो होते हैं वो सभी क्या है आपके प्रोटीन के सोर्स होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, तो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका ग्लूको सॉरी सेल्यूलोज होता
है, ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन है? सेलुलोज है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो देखिए लैक्टोज जो होता है वो आपकी क्या होती है? लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? यानी शरीर में हमारे जो ऊर्जा संग्रह होती है तो वो किस में होती है स्टोर? तो अगर या तो ऐसे इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, इस प्रश्न को ऐसे भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि वे आप स्टोर एनर्जी, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आता है कि ऊर्जा प्राप्त करने का साधन, तो प्राप्त में तो कार्बोज हो जाता है, लेकिन क्या करें? स्टोर, तो स्टोर हमारे बॉडी में क्या ग्लूकोज के फॉर्म में ही ना स्टोर होता है ग्लूको। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विटामिन के की खोज हुई थी, कब हुई थी स्टूडेंट? तो 1933 ईस्वी में हुई थी विटामिन के की खोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं, कहाँ पे खोले जाते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टूडेंट? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गांव स्तर पे, यानी आपका क्या है? ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक है, स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक कौन है स्टूडेंट? तो व्यक्तिगत, समुदाय, सरकारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप लोग अब क्या है, अब इस समय आप लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों का पेपर खत्म, अब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को भी को करिकुलर देना है। तो सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर का पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये क्या है? आपका पेपर का नाम है, ठीक है। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो शारीरिक शिक्षा एवं योग, ये आपका क्या है? हिंदी में पेपर का नाम है। अब मेरी बात ध्यान से यहाँ सुनिएगा। देखिए आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का भी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शारीरिक शिक्षा एवं योग बोलते हैं। और जो बच्चे हमारे इस समय फोर्थ सेमेस्टर में गए हैं, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का भी यही पेपर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि फोर्थ और सेकेंड सेमेस्टर दोनों लोगों का पेपर सेम होगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शारीरिक शिक्षा एवं योग बोलते हैं। तो ये इसका जो है आप लोगों का यूट्यूब पर आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए जाके इसकी 32 क्लास है, ठीक है। कितनी क्लास है स्टूडेंट? 32 क्लास हमने आप लोगों का यूट्यूब पर दिया है, जो कि चैप्टर वाइज है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 मिनट की क्लास है। हर एक वीडियो जो है 20 से 25 मिनट, कोई कोई 10 मिनट भी है, कोई 15 मिनट का भी है, लेकिन हार्डली जो है 20 मिनट की जो हमने आप लोगों को क्लास दिया है। तो पहले तो उस पे जो है प्ले लिस्ट में जो लिखा है फोर्थ सेमेस्टर लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो है पहले आप लोग को जो सीनियर पास आउट हुए हैं तो उनके उनके नाम पर वो बना हुआ है प्ले लिस्ट। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो बच्चे हमारे फोर्थ सेमेस्टर में हैं और जो बच्चे हमारे सेकेंड सेमेस्टर में हैं, दोनों सेमेस्टर के पेपर जो हैं सेम होंगे। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ये को करिकुलर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में चलेगा स्टूडेंट। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी को करिकुलर की तैयारी आप लोग अभी से कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम जो है जून में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जून या जुलाई में आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो कम से कम जो है आप लोगों का को करिकुलर एक पेपर जो है आप लोगों को इस पर अवेलेबल है, तो आप लोग एक पेपर इसको पढ़ कर हटा दीजिए। मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया है, सिर्फ 32 क्लास आप लोगों को है स्टूडेंट, ओके। तो अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 40 तो हो गया। अब आइए हम 41 पे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए 41 क्या दिया स्टूडेंट कि प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होगा। तो देखिए याद रखिए स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो है आपका थर्ड होगा कि 500 से। वैसे क्या है, वैसे आप लोगों का जो है इसका आंसर जो है जो 600 से स्टार्टिंग है, 600 से कुछ 800 है। तो लेकिन अब इसमें क्या 600 से 800 तो दिया नहीं है, तो इसलिए क्या है 500 से आपका 1000। अब देखिए यहाँ पर एक दिया आई यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आपने बताया हमने सुन लिया, आपने बताया हमने सुन लिया। क्या होता है? ठीक है, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। ये क्या है, IU का फुल फॉर्म होता है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते चलते स्टूडेंट, तो उसको भी आप लोग जो है नोट कर लिया करिए। देखिए 42 क्वेश्चन फिर आप लोगों का रिपीटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 रिपीटेड यानी कि क्या पूछ रहा है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैम छोड़ दी। क्या है, प्रतिरक्षा के प्रकार क्या होते हैं, अर्जित प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। अब देखिए 43 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके अनाज का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनाज और सब्जियों का होना चाहिए, फल और दूध का होना चाहिए, दूध पनीर का होना चाहिए, वसा और शर्करा का होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, अनाज और सब्जियों का जो है आधा हिस्सा होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, काम के लिए आवश्यक है। तो ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है आपका, एनर्जी आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संतुलित आहार के घटक हैं कैलोरी, प्रोटीन, खनिज। तो ये सब क्या, सभी आपके जो है मतलब उपरोक्त सभी वाले आंसर जो है बैलेंस डाइट के लिए चाहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा कि जो है आधा लीटर जो है दूध का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ये पदार्थ खाद्य समूह में आते हैं। गेहूं का आटा, ठीक है, मक्का, रोटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अप्रूव सभी आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पशु जगत खाद्य पदार्थ है। पशु जगत खाद्य पदार्थ क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है, पशु जगत खाद्य पदार्थ का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ। तो जैसे आपका मुर्गा हो गया, मछली हो गया, सब क्या है, सब आपके खाने वाले हैं ना, बकरा हो गया, ये सब क्या है, सब आपका खाने वाला खाद्य पदार्थ है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मांस, मछली, अंडा जो है ये सब क्या है, ये सब क्या पशुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। आज क्या हुआ, आज एक लड़की ने, मैंने देखा, मैं ड्यूटी कर रही थी, तो एक लड़की क्या की, ये लगा के खाली हो गई, ठीक है। तो ये गलत है। देखिए यहाँ पर दिया ना पशु जगत, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है। तो हम क्या बताए थे, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रोटीन के कार्य हैं। प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं, तो शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है, ठीक है। शल्य चिकित्सा में उपयोगी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन जो है खाद्य समूह, जैसे खाद्य समूह ग्रुप कितने हैं, तो वो आप याद रखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मतलब मैंने नहीं बताया था। अगर मान लीजिए आप लोगों ने तुक्का लगा के 5, तो आप लोगों का सही है। 2-3 क्वेश्चन जो थोड़ा सा मैंने अप्स एंड डाउन दिया है, लेकिन बाकी सब जो जितने क्वेश्चन है आपको मेरे मॉडल पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सारा आप लोगों का जो है रिपीटेड हुआ है स्टूडेंट, ओके। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा स्टूडेंट कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है राइट हुआ है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चैनल को अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और याद रखिएगा कि आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से ही फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की जो है क्लास अवेलेबल है। तो अपनी आप लोग को करिकुलर की तैयारी आज ही से आप लोग अगले सेमेस्टर के लिए आप लोग शुरू कर सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।